चलिए, आज का जो क्लास है वह संस्कृत का है। और संस्कृत जो लोग क्लास 10th में है और जिनका एग्ज़ाम 2022-23 कभी भी होने वाला है, उनके लिए बीटीसी बुक से मैं लेकर के आया हूँ, जो आपको 100% आपके क्वेश्चन टकरा जाएगा एग्ज़ाम में, डिफिनिट रूप से। तो चलिए आप लोग कर लीजिए क्लास को। फर्स्ट चैप्टर संस्कृत का गद्य भाग का पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, सुनिएगा ध्यान से और जवाब दीजिएगा। कूटनीतम काव्य के कवि कौन हैं? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। उत्तर बताएं। चलिए, उत्तर आपका जाएगा बी। जो लोग बताए दामोदर गुप्त, उनका सही गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2000, 2500, 1500, 1000। बताएं। हिंदी में भी प्रश्न पूछता है, सबसे अधिक प्रश्न हिंदी में ही पूछता है, ठीक है। संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह हिंदी में पूछता है। 2500 वर्ष पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? फायान, वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न बीटीसी बुक का। उत्तर आपका होगा मेगास्थनीज। चलिए, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फटाफट कर लेते हैं, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कूटनीतम, मुद्रा राक्षस, यात्रास, यशमरण। उत्तर बताएं। काव्य मीमांसा, ठीक है। चलिए बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर बताइएगा। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। उत्तर हो जाएगा शरद ऋतु में। शरद ऋतु में आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। उत्तर हो जाएगा सी, पटन देवी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, कमोदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? मुगल वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में, आंग्ल वंश के शासनकाल में, मौर्य वंश के शासनकाल में। उत्तर हो जाएगा बी, गुप्त वंश के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र, कलिंग, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट कर लीजिए और अपना औसत भी चेक कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर का, नगर को, बुध को, गुप्त वंश को, मुद्रा राक्षस को। उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न पूछा हुआ 18 में। मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और अंग्रेज के समय में। उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, पाटलिपुत्लिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पटना। उत्तर बताएं। उत्तर होगा पाटलिपुत्र। सी इज द राइट आंसर। ABCD आपको इधर उधर दिया होगा, एक बार लाइक कर दे, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? गुप्त वंश के काल में, मध्यकाल में, मुगल वंश के काल में, अंग्रेजों के शासनकाल में। उत्तर हो जाएगा 12 का सी, मध्यकाल में। क्या हो जाएगा? मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, और पर्वत के समीप। उत्तर होगा गंगा के तट पर। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था?
नंदीग्राम, राजगिरी, पाटलीग्राम, नवादा। उत्तर हो जाएगा 14 का बी, पाटलीग्राम। चलिए, जो लोग बी बताए उनका सही गया। अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, अंग्रेजों के समय में? उत्तर 15 का आपका ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त के समय में। चलिए, अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? बताएं सबसे अधिक उत्पादन फूलों का। चलिए, पाटलिपुत्र आपका उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की? उत्तर आपका होगा बिहार, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? पुनपुन, गंगा, कोसी, गंडक? उत्तर आपका होगा सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? उत्तर बताएं। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न। गोलघर कहाँ है? गया में, लखनऊ में, पटना में, हैदराबाद में? गोलघर सभी को पता है पटना में है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, पटना में, तलवंडी में, चंडीगढ़ में? कहाँ पे हुआ था बताएं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा सी, पटना में। कहाँ पे? पटना में। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? अश्वघोष की, विशाखदत्त की, भारवी की, माघ की? उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, विशाखदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के? बताएं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बेटर, ठीक है, याद रखें। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? इत सिंह, मेगास्थनीज, अलबरूनी, फयान? 24 का उत्तर आपका हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल, गोलघर, राजमहल, इनमें से कोई नहीं? चलिए, उत्तर आपका होगा गोलघर, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पाटल से, पतन से, पटना से, इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा पतन, ठीक है, याद रखिएगा सभी कोई। काफी मजेदार क्वेश्चन है। किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा? व्यास, बुध, शुक्र, महावीर? किसने कहा? चलिए, उत्तर आपका होगा बुध ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? फतेहपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, भागलपुर? बताएं। चलिए, पाटलिपुत्र, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, चाणक्य, दामोदर गुप्त, माघ? उत्तर हो जाएगा आपका बी, राजशेखर, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रश्न है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु पर निर्माण हुआ? पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? कृष्ण सेतु, इंदिरा सेतु, महात्मा गांधी सेतु, नेहरू सेतु? उत्तर आपका होगा महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न।
काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? भवभूति का, दामोदर गुप्त का, माघ का और राजशेखर का। एक बार पूरी ईमानदारी से आप लोग लाइक कर दें, बीच में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, ठीक है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। उत्तर आपका 31 का हो जाएगा सी, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? पटना का, नालंदा का, भागलपुर का, हाजीपुर का। सीधी सी बात है, जो चैप्टर है उसी का वर्णन होगा। आपका उत्तर हो जाएगा पटना, ठीक है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध। उत्तर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का, हुन वंश का, परमार वंश का, गुप्त वंश का। उत्तर हो जाएगा आपका मौर्य वंश का, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न, 37 प्रश्न है टोटल। प्रश्न है पुरंदर शब्द का पर्यायवाची बताना है। शिव, इंद्र, महीधरा, गिरधरा। उत्तर बताएं। सी, पुरंदर मतलब इंद्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। 36 का उत्तर आपका होगा सी, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, सुने प्रश्नों को। कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 1000 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक, 5000 वर्ष, 100 वर्ष तक और 200 वर्ष तक। बताएं क्या होगा उत्तर? समय ले लीजिए, बताइए। चलिए, जो लोग सी बता रहे हैं उनका सही है, 200 वर्ष तक। याद रखें, एक बार आप लोग लाइक करके जाइएगा, आपका क्वेश्चन इससे अलग से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका 100% टकराएगा मेरे यहाँ से। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। रेगुलर 6:30 पर जरूर आइए आप लोग।